हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत होता है जहाँ गायोन को बचपन में दोस्तों से 30 लेटर मिला था और उसमें से एक लेटर गायोन की थी, मतलब उसकी बहन की थी। और उसके बाद वो मिसिंग थी और मिसिंग होने के बाद उसे घर में एक लेटर मिलता है उसकी बहन की। अब गायोन डायन को फ्रीज खोलते हुए देख के पूछता रहा था कि क्या तुम जो ढूंढ रही थी वो मिली तुम्हें। अब फ्रीज खाली था और ये सोचती थी बॉडी को यहाँ से मूव कर दिया गया और ये सोच के वो डर जाती है। अब गालोन को सेम फील होने लगता है। अब डायन बोलती है कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी तो देखी स्टोर का डोर ओपन है तो बस अंदर आ गई। अब गालन बोलता है कि तुम मुझे झूठ बोल के भरोसा दिलवा रही हो और डायन हाँ बोल के वहां से चली जाती। अब गालन का मम्मी उसकी आंटी के पास रह रही थी। अब जिनू गालन के साथ घर में रहने के लिए आया था। अब पर्दा उठा के जब बाहर देख रहा था तो देखता है कि सामने की बिल्डिंग में डायन रह रही थी और ये तीनों माँ बेटी का आदत बन गया था। अब फ्रीज देखते ही ये कुछ देर रुक जाते थे और फास्ट इंसिडेंट के बारे में सोचते। डायन बोलती है कि फ्रीज में वो बॉडी नहीं है और ये सुनने के बाद सब चौंक जाते हैं। अब ये चीज उनके डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब जिनों गायों को देखते थे, मतलब वो नोटिस करते थे कि यहाँ की सभी पीपल इंक्लूडिंग पुलिस हमारे ऊपर नजर क्यों रख रहे। और मार्केट में जाओ वहां भी सब घूरते रहते हैं। जिन्हों पूछता है ओ वाईफाई वाली लड़की तो तुम्हारी बहन नहीं हो सकती है ना। तो गालिन बोलता है हो सकता है, पर बचपन में वो बहुत स्मार्ट थी और साथ साथ बहुत चेयरफुल भी थी। और ये बोल के जब दोनों सामने देखते हैं तब डायन वहां से ऐसी फेस करके निकल रही थी। तो अब डायन पूछती है तो तुम मुझे घूर रही हो क्या। मैं क्या, और ये दोनों घर के अंदर से इनको घूर रहे थे। अब पुलिस पेट्रोलिंग कार आ जाता है तो देखिए ये सब छुप जाते हैं। जो बोलती है कि वो लड़की की बिहेवियर थोड़ी सस्पिशियस लग रहा है ना, वरना उस दिन रात में इंटर फैमिली क्यों आ गए थे पुलिस स्टेशन। अब बिल्डिंग से आवाज आ रहा था, ये रिपोर्ट होने पर वहां पहुंच जाते हैं। पर ये लेडी बोलती है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप चले जा सकते हैं। पर अंदर से कुछ आवाज आता है। तब अंदर से एक आदमी बाहर आके मिंजो के साथ थोड़ा बुरा बर्ताव करता है, मतलब हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। तो मुंटक उसका हाथ पकड़ लेता है। अब दूसरे दिन दोनों ड्यूटी नहीं था, मतलब दूसरे दिन दोनों का ड्यूटी ही नहीं था। और उनको पूछता है कि क्या प्लान है दूसरे दिन के बारे में। तो मिंजो बोलती है कि मैं सबॉर्डिनेट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहती हूँ। अब डायन के साथ कुछ बात करने के लिए, मतलब बात करने के मकसद में मिंजो आती है उनकी होटल में खाना खाने के लिए। पर ये नहीं होता है, उसकी मम साफ साफ मना कर देती है कि वो घर में नहीं। रेस्टोरेंट में और एक लड़की खाना खा रही थी और वो एक बच्चे का फोटो दिखा के पूछती है क्या आप इसे कभी देखे हो। तो दोनों मना करते हैं कि हम इसे नहीं कभी देखे। अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए वो देखती है डायन को और देखते ही उसे याद आ जाती है कि उसी रात वो कॉल की थी इसे, मतलब वो वही लड़की है जिस रात जिनको उनका मौत हुआ था वो कॉल की थी। पर वो कॉल रिसीव हो गया था गलती से, तब वो लड़की की आवाज़ सुनी थी कुछ और उसके बाद कॉल नहीं रिसीव होता है, मतलब स्विच ऑफ हो जाता है फोन। और जिनको इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ ये लड़की की फोटो ही अपलोड हुआ था। और तब से ये डायन को ढूंढ रही थी और उसके साथ साथ छोटी मोटी कन्वर्सेशन करने की कोशिश भी करती है, ऐसे बोल के कि तुम बहुत सुंदर हो और बिल्कुल मेरी टाइप की हो। अब इंजो के जाने के बाद डायन फोन में अपने आप को देख के सोचती है कि सच में मैं बहुत सुंदर हूँ। होटल से देखते हुए ये आगे बढ़ रही थी उसे अवॉइड करने के लिए, पर आगे उनटक से उसे मुलाकात हो जाती है। तो उसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था, पर डायन उसे अवॉइड करने के लिए ईयरफोन लगा रही थी। इसके साथ बात करना नहीं चाहती थी, इसलिए बहुत परेशान हो रही थी। अब गालन सोचता था पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, हमेशा ऐसे क्यों मुझे फील होता है। अब दूसरी तरफ से दोनों को देख के वो पास्ट इंसिडेंट याद करता है। उन तक पूछता है कि तुम्हारी इंटर फैमिली पुलिस स्टेशन क्यों आए थे, क्यों वहां जाने में क्या है, सिटीजन के लिए तो है ना, ये बोलती है। अब मिंटोक बोलता है कि तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और इतने में गालन वहां आ जाता है, उसका कॉलर पकड़ के बोलता है क्या ये है, ये तुम्हें परेशान कर रहा था। अब डायन बोलती है नहीं छोड़ दो उनको, पुलिस ऑफिसर है, माफी मांगो। वो जाने के बाद बोलती है कि वैसे तुम मेरे मैटर में इंटरफियर क्यों कर रही हो। अब गालन बोलता है कि तुम खुद अपनी वर्ड याद करो, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हम देखे थे रेफ्रिजरेटर सीन में ये आई लाइक यू बोला था, मतलब डायन बोली थी। और गालन बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोली थी मुझे उस दिन, आगे से मैं कभी तुम्हें अच्छा ट्रीट किया तो मुझे लाइक यू आई लव यू मत बोल। इसके लिए तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। और ये जिसके लिए प्रॉमिस भी करती है, क्योंकि गालन सेम चीज सोच रही थी कि शायद ये मेरी बहन हो सकती है। अब लाइब्रेरी से डायन जब लेट नाइट में घर वापस आ रही थी उसे सेम फील हो रही थी जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा था।
और ऐसी चीज़ सोच रही थी वो, जैसे दरवाजे में कोई हाथ पकड़ रहा था खुद टालने के लिए। अब वो एक सपना था, मतलब एक बुरा सपना था उसके लिए, और बुरा सपने के बाद अब डायन सिर्फ नहीं जगी थी और साथ साथ गालन भी। वैसे कुछ दिन तक चलता रहा और एक दिन दोनों एक दूसरे को देखते हैं बाहर बियर और सोजो बॉटल के साथ। तो गालन कुछ बियर के साथ कुछ स्नैक्स के लिए बुलाता है, अब खुद अपने हाथों से खाना बनाता है, और ये खाना बनाने वक्त वो भी उसे थोड़ी घूर रही थी। अब दोनों के लिए ये चीज़ कॉमन हो गया था, मतलब हर दिन जब नींद नहीं आती थी दोनों यहाँ आते थे और खाना खाते थे मिलके, और कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा ये सब। अब गालन रिकॉल कर पाता था कि मुझे लाइक मत करो, और डायन हाँ बोलती थी। अब डायन पूछती है कि हाँ तुम कुंकी क्यों करती हो मेरे लिए, अगर प्यार नहीं करते हो तो। अब गालन बोलता है कि मुझे किसी ने बोली थी कि मेरे लिए रामेन बनाना जब मुझे भूख लग रही तो, और ये बात बचपन की लेटर में उसकी बहन लिख के गई थी मिसिंग होने से पहले। और पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब मिलके खाना खा रहे थे। अब मिंजू और उन्टो का ये बर्ताव देख के सब पूछते हैं कि तुम डेट कर रहे हो क्या एक दूसरे को। दोनों मना करते हैं। जिनमें उनके रूम से जो बॉडी मिला था वो केस में वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, मतलब ये एरिया इनके अंडर नहीं आता था। अब गालन की बहन की बॉडी भी मिसिंग थी, ऐसी सेम चीज़ हुई थी जो कि बहुत पास की चीज़ थी ये बोलता है। तो इस चीज़ में उसकी बॉडी नहीं मिली थी, इसका मतलब वो जिंदा नहीं होगी, ये पुलिस ऑफिसर बोलता है। अब बारिश शुरू हो जाता है और बारिश से गालन को याद आता है कि वो लेटर में उसकी बहन लिखी थी तो मेरे लिए छाता लेके आना, क्योंकि पियानो क्लास वो जब भी जाती थी कभी छाता नहीं लेके जाती थी। अब जिन्हें बोलता है कि वो वाईफाई घर भी छाता लेके नहीं गई, लेकिन छाता लेके वहां पहुंच जाती है। उसे देखते ही वो मुस्कुराती है, दोनों एक साथ एक ही छाता में वापस आते हैं घर। अब जिनमें उनके मिसिंग केस के बाद पियानो टीचर अरेस्ट हुआ था और वो रेस्टोरेंट के बाहर से उसे घूर रहा था। अंदर तो देख रहा था पर उसे कुछ मालूम होता था या नहीं ये हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है। अब गालन भी उसे देख रहा था और रिकॉल कर पाता रहा था पहले की चीज को। अब डायन की मम्मी चाहती थी वो पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी करे, पर डायन अपने आप कुछ करना नहीं चाहती थी, मतलब कुछ खुद करना चाहती थी। ये बात चलते चलते दोनों माँ बेटी के अंदर झगड़ा हो जाता है, पर ये सब चीज में उसकी नानी सहमत थी। अब डायन झगड़े के बाद जब बाहर आ रही थी, बाहर आके देखती है गालन वहाँ खड़ा है, उसे देख के और जॉब के लिए रिक्वेस्ट करती है उसे। अब जिन्होंने ये दोनों को एक एक हेयर लेके जेनेटिक टेस्ट करवाने के लिए गया था। अब इनको यहाँ रेस्टोरेंट में जॉब करने के लिए आई थी। अब दोनों की मुलाकात फिर से हो जाती है रेस्टोरेंट में, और उस रात वो डेड बॉडी को फ्रिज में डालते वक्त सब कुछ जीसु देख चुकी थी और पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए किसी को मार दोगी। और ये सुनते ही ये दोनों चौंक जाते। और लेट नाइट में रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त ये सोचती है कि मैं अपनी अंदर की बात क्या बता दूं या नहीं बताऊं। ये सोचते सोचते ये बोलती है कि मैं एक आदमी को मार दी थी, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।